नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज का वीडियो है मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों का। पहले वीडियो डाल चुके हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, और अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा? जो शिक्षा का अधिकार है वो कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। आगे प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो कौन सी याचिका दायर की जाती है? वो है हेबियस कॉर्पस। ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो हेबियस कॉर्पस है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। इसका अर्थ क्या होता है? को प्रस्तुत किया जाए। इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब जारी की जाती है जब व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है और न्यायालय यह कहता है कि 24 घंटे के भीतर सशरीर उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। यह व्यक्ति विशेष को, प्राइवेट सेक्टर को भी जारी होती है और सरकारी जो पुलिस है उनको भी जारी की जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना, जो संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा जिसको आधारभूत ढांचा बोलते हैं, को प्रतिपादित निम्न में से किस मुकदमे में किया था? किस में कहा कि ये मूल ढांचा है और ये मूल ढांचा नहीं है? तो वो होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा जो मुकदमा दायर हुआ था, उसमें ये कहा था कि ये मूल ढांचा है जिसमें संसद उसमें परिवर्तन संशोधन नहीं कर सकती। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से जो कथन है वो कौन सा सत्य है? पहला कथन सत्य है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो नेहरू जी की रिपोर्ट है 1928 में समर्थन किया गया है। बाकी कहीं समर्थन इसका नहीं मिलता। मूल अधिकारों के बारे में समर्थन मिलता है नेहरू जी की रिपोर्ट के द्वारा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार, जो कौन सा मूल अधिकार है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? वो होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों के लिए ही, भारत के जो नागरिक है उनके लिए ही ये है, विदेशियों के लिए नहीं है। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी नहीं देता, व्यवस्था नहीं की करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित होती है। यह आज़ादी, जो प्रेस की आज़ादी है वो अंतर्निहित है। वो किस में निहित है? वो है अनुच्छेद 19A के ए में निहित है। एक है अनुच्छेद 19(1), उसके ए में ये निहित है, प्रेस की आज़ादी। आठवें क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे संबंधित थोड़ा मिस प्रिंट है। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वो है 352। 352 किससे संबंधित है? 352 है राष्ट्रपति से संबंधित। तो राष्ट्रपति शासन लगता है उससे संबंधित है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय इससे संबंधित है। तब जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं। समाप्त नहीं होते, निलंबित किए जाते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रेट लिखा गया है। यह रीट जारी कर सकते हैं। रीट कौन जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए? वो होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों द्वारा जारी की जा सकती है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मोरारजी देसाई सरकार ने इस अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले था अनुच्छेद 31 में, अब 300 क में जोड़ दिया गया। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित कौन कर सकता है? वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होने पर इस मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? वो होता है उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं? समाप्त किया जा सकता है? नहीं। कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता? परिवर्तन होता है, निरर्थक हो जाते हैं? नहीं, वो स्थगित किए जा सकते हैं। वो क्या किए जा सकते हैं? स्थगित किए जा सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 14 प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है? वो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 15वां प्रश्न है, सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? वो है संसद परिवर्तित कर सकती है। यदि संसद में विशेष अधिकारों नागरिक के मौलिक अधिकारों में टकराव होता है तो किसको प्राथमिकता दी जाती है? संसद के विशेष अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। 17वां क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं? वो है 23 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। 18वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस फैसले में निर्णय किया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है? वह है मोहिनी जैन बनाम केरल राज्य द्वारा एक याचिका दायर की थी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य द्वारा एक याचिका दायर हुई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 19, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता है? कौन से मौलिक अधिकार है उनको स्थगित नहीं किया जा सकते हैं? वो अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता, समाप्त तो किसी को भी नहीं किया जा सकता। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कौन सी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी जाती? शांति एवं बिना इसकी गारंटी मिलती है, किसी व्यापार करने की गारंटी मिलती है, देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की गारंटी मिलती है, लेकिन संपत्ति रखने, खरीदने, विक्रय करने की आपको गारंटी नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो अनुच्छेद 28 से लेकर 30 तक शैक्षणिक एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार निहित होते हैं। संविधान 22वां क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं होता? वो होता है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य का सदाचार, लेकिन मानववाद इसके अधीन नहीं होता। निषेध की रीट प्रतिषेध की रीट सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा किसके खिलाफ जारी होती है? वो होता है न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जाती है प्रतिषेध, मनाही करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के खंड 3 में वर्णित कौन सा अनुच्छेद इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देता है? वो आता है अनुच्छेद 25 से 28 धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। 25वां क्वेश्चन है, मौलिक अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति स्वतंत्रता शामिल है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है, निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। अपना 26वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता? वो होता है अपराधों में दोष सिद्धि होने पर रक्षा। समानता का अधिकार है, वो निलंबित होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो भी निलंबित होती है। संवैधानिक उपचारों का भी निलंबित होती है, लेकिन अपराधों में दोष सिद्धि होने पर रक्षा वाला जो है अनुच्छेद है, मैंने बोला पहले आया भी था, अनुच्छेद 20-21 में वर्णित जो अनुच्छेद 20-21 में वर्णित अधिकार हैं, वो मूल अधिकार हैं, वो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 में प्राप्त हैं और 21 में जो प्राप्त हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 20 में है जीवन एवं दैहिक
स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो अनुच्छेद 20 वाला है वो भी नहीं होता, अनुच्छेद 21 वाला भी समाप्त नहीं किया जा सकता। 27वां क्वेश्चन है, नागरिकों द्वारा अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। वो होता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो उपयुक्त रीट जारी करती है उसके आधार पर आप अपने मूल अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार मूल रूप से किन की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। वो होता है कार्यपालिका की शक्ति पर लगाते हैं, विधायिका शक्ति और व्यक्ति विशेष की शक्ति पर भी नियंत्रण लगाते हैं। अनुच्छेद क्वेश्चन 29 आपका बोलता है भारतीय संविधान मान्यता देता है। वो होता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा या दीवार कहा था। वो होता है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, एक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोला था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो होता है संविधान की आत्मा, संविधान की दीवार। इसके बिना मौलिक अधिकार कुछ नहीं है। ये आपके 30 प्रश्न मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, अच्छी तरीके से समझाए भी है। आगे भी प्रश्न है, आगे भी वीडियो आएंगे। अपने चैनल को आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आगे जो मौलिक अधिकारों से संबंधित आगे बहुत सारे टॉपिक हैं उनसे संबंधित अगर आप प्रश्न वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।